भारत में अधिकतर जो कैंसर के मरीज जब हमारे पास आते हैं तो उसमें ये देखा गया है कि वो एडवांस स्टेज में होते हैं, विकसित स्थिति में होता है कैंसर उनका। तो उस वजह से भी हम देखते हैं कि कैंसर की वजह से मृत्यु दर काफी अधिक होती है। तो क्या कोई तरीका है जिससे हम उसको प्रारंभिक अवस्था या अर्ली स्टेज जो हम बोलते हैं उसमें पकड़ सकते हैं? क्योंकि अगर हम अर्ली स्टेज में उसको पकड़ सकते हैं कैंसर को, तो हमारा जो क्योर करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। तो किस तरह से हम पहचानें कैंसर के कोई ऐसे लक्षण हैं जिनको हम जानकर पहचान कर तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर उसकी सही तरीके से जांच करके इलाज कर सकते हैं। तो हम अगर सर से पांव तक शुरू करें कि ऐसे कोई साइंस हैं, वार्निंग साइंस हैं, ऐसे प्रारंभिक लक्षण हैं जिनके देखने पर हमें अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो अगर ब्रेन के बारे में सोचें, ब्रेन ट्यूमर या कुछ, तो उसमें जो कॉमन हमारे जो उसमें लक्षण होते हैं उसमें सिर दर्द है एक। अब ऐसा नहीं कि हर सिर दर्द कैंसर की वजह से हो रहा है, सामान्यतः सिर दर्द कैंसर की वजह से नहीं होता है, बट यदि कैंसर है तो वो सिर दर्द करता है। पर साथ में और कुछ यदि हो रहा है, सिर दर्द है बहुत समय तक चल रहा है, कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक चल रहा है, और साथ में यदि आप नोटिस करें कि आंख से दिखने में परेशानी हो रही है, या फिर साथ में हाथों में या पैरों में कोई कमजोरी आ रही है, खड़े होने में परेशानी हो रही है, ज्यादा चक्कर आ रहा है, इस तरह के साथ में अगर कुछ लक्षण मिल रहे हैं तो जरूर अपने डॉक्टर को दिखाएं। इसी प्रकार अगर हम नीचे आए तो मुंह का कैंसर, जो कि कॉमनेस्ट कैंसर है, भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कैंसर में मुंह का कैंसर आता है। तो उसमें कैसे पहचान करें? यदि आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो खासकर आपको ये ध्यान देना चाहिए कि कहीं मुंह के अंदर, जो गाल के अंदर का लाइनिंग है, वहां पे या जीभ पे या हमारे मसूड़ों में कोई ऐसा छाला बन रहा है जिसमें कोई दर्द नहीं है। ये ध्यान रखने की बात है कि कैंसर में शुरू में दर्द नहीं होता है, वो ऐसा छाला है जो हल नहीं हो रहा है, दवाइयां आपने कर ली, इलाज कर लिया, नहीं जा रहा है, 2 हफ्ते से ज्यादा, 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया, तो जरूर अपने डॉक्टर से सलाह लें कि ये कैंसर हो सकता है कि कोई सफेद रंग के चकत्ते हों, रेड कलर के आपके पैचेस आ जाते हैं मुंह में, एरिथ्रोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं इसको, वो है, हील नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, जरूर अपने डॉक्टर को दिखाएं। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो गले का कैंसर है, तो निगलने में कोई परेशानी हो रही है, खाना निगलने में, सॉलिड फूड जो हम खाते हैं वो अगर है तो जरूर दिखाएं। फिर हमारी आवाज में बदलाव आ जाए, उसको बोलते हैं होर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज भारी हो जाए, तो भी अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। जब कैंसर बढ़ता है तो किन्हीं नसों को वो नुकसान पहुंचाता है जिस वजह से आवाज बदल जाती है। ऐसा हर बार नहीं होगा कि ये सब चीजें कैंसर की ओर ही इशारा करें, पर कैंसर में ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। फिर अगर हम नीचे आएंगे तो हमारे स्तन कैंसर है, तो स्तन कैंसर के लिए महिलाओं को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम गले के नीचे आए तो छाती के कैंसर कौन से होते हैं? सबसे कॉमन कैंसर जो महिलाओं में सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर। उसमें भी हम अर्ली डायग्नोसिस या प्रारंभिक अवस्था में उसको चेक कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं, और 90% से ज्यादा उसमें क्योर होने की संभावना होती है अगर हमने उसको अर्ली स्टेज में कैच कर लिया। तो महिलाओं में स्तन कैंसर जब होता है तो कैसे उसकी खुद जांच करें? आप नहाने के पहले मिरर के सामने, आईने के सामने खड़े होकर जांच कर सकते हैं कि यदि दोनों स्तन में कोई बदलाव है, साइज में या शेप में, या ऊपर की जो चमड़ी है, स्किन, उसमें कुछ अलग बदलाव दिख रहा है क्या, या फिर कोई डिस्चार्ज है, पानी आना, खून आना, कुछ भी ऐसा बाहर आ रहा है, या फिर ऊपर की स्किन थोड़ी कहीं पे दब रही है, खिंच रही है अंदर से, तो आपको उसका ध्यान देना है। और ऐसा यदि कुछ मिलता है आपको तो अपने डॉक्टर को दिखाएं। दूसरा तरीका है कि उंगलियों का जो अंदर हथेली वाला हिस्सा है, इसके थ्रू
आप जांच कर सकते हैं कि एक हाथ को ऊपर करके आईने के सामने खड़े होके आप ऐसे प्रेस करके देखें और फील करें कि अंदर कुछ कोई लंप, स्वेलिंग या कोई गोलाकार या कुछ अलग हार्ड सा कुछ है क्या। यदि आपको ऐसा फील हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तो राइट साइड देखने के लिए हम लेफ्ट हैंड यूज कर सकते हैं और बाएं तरफ देखने के लिए जैसे दाहिना हाथ यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमें अपनी खुद की जांच करने में फायदा मिल सकता है। इसके लिए स्क्रीनिंग टूल भी है, मेमोग्राफी टेस्ट है, वो और भी ज्यादा एक्यूरेट है, जो कि बहुत छोटे स्तर में, जब कैंसर बहुत अर्ली फर्स्ट स्टेज में होता है तो हम इसको पकड़ सकते हैं। इसी प्रकार छाती में ही लंग्स का कैंसर होता है, बहुत कॉमन कैंसर है और सामान्यतः काफी एडवांस स्टेज में हमें मिल पाता है जब हमारे पास मरीज आते हैं। तो उसका अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास यह है कि अधिक आपको खांसी है जो 2 से 3 हफ्ते से अधिक हो जाने के बाद भी नहीं जा रही है और कोई बीमारी भी नहीं है जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस या कुछ, तो अपने डॉक्टर से जरूर इस बारे में मशवरा करें कि ये कैंसर हो सकता है। तो उसके बाद वो आपका स्कैन कराएंगे या कुछ ऐसा टेस्ट कराएंगे, जांचें करवाएंगे, जिससे पता चलेगा कि वो तो नहीं है। फिर से कह रहा हूं, खांसी होने का मतलब कैंसर नहीं है, लेकिन यदि खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा है तो उसको रूल आउट करना जरूरी है। उसके बाद खांसी में खून आना या स्पूटम जो आता है, फ्लेम आता है, उसमें अगर खून आ रहा है तो जरूर दिखाएं अपने। नीचे चलते हैं, अगर हमारे पेट के क्षेत्र में, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कई ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिनका काम जो हमारे पेट के अंदर रहते हैं। लिवर है, पेनक्रियाज है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, अतड़ियां हैं, है ना, रेक्टम है, ये बहुत सारे हैं और इनमें कॉमन कैंसर्स होते हैं सारे। और पेट में पता भी नहीं चलता है और कई बार बहुत बढ़ जाने के बाद ही पता चलता है। तो यदि आपका डेली का जो नित्य कर्म है उसमें कोई बदलाव आ रहा है, शौच पास करने में, मोशन पास करने में कोई तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है या खून आ रहा है या फिर इरेगुलर बाउल हैबिट्स हो गई हैं, तो जरूर अपने डॉक्टर को सलाह लें, मशवरा लें। साथ ही साथ हमें ये ध्यान देना है कि कोई भी सिम्टम को लाइटली नहीं लेना। यदि ऐसा करेंगे तो रिस्क होता है कि हम इग्नोर करते हैं और समय बीत जाता है और काफी बढ़ने के बाद ही पता चलता है। इसी प्रकार शरीर में कहीं पे भी स्किन में, खासकर जैसे चेहरे की स्किन या हाथ पांव की स्किन, वहां पे कभी कोई ऐसा छाला बन रहा है जो जिसमें अगेन फिर से दर्द नहीं हो रहा है और वो छाला ठीक भी नहीं हो रहा है, 2-3 हफ्ते बीत जाएं, इलाज करने के बावजूद ठीक ना हो, जरूर उसका मशवरा लें डॉक्टर से कि वो कैंसर हो सकता है क्या, स्किन का कैंसर, चमड़े का कैंसर हो सकता है। इसी प्रकार आपके शरीर में कहीं बोन्स होती हैं, उन शरीर के उन हिस्सों में कहीं कोई ऐसी हार्ड स्वेलिंग है क्या, फिक्स्ड जो हिलती नहीं है, वैसी कोई स्वेलिंग है क्या, सूजन अगर ऐसी महसूस हो रही है आपको तो जरूर अपने डॉक्टर से सलाह लें। ये सारे जो सिम्टम्स या लक्षण मैंने बताए हैं, ये सारे सिम्टम्स होने का मतलब नहीं है कि कैंसर होगा, ये सारे सिम्टम्स कैंसर में भी हो सकते हैं। तो यदि आपको ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डरने की जरूरत नहीं है, पर ये जरूर करना है कि डॉक्टर को सलाह लें, मशवरा लें और इसके बारे में डिस्कस करें कि यदि ये कैंसर हो सकता है। ये समझना जरूरी है कि हम सब को कैंसर हो सकता है, हर 10 में से 1 व्यक्ति को कैंसर हो सकता है। तो यदि आपको कोई भी ऐसे लक्षण मिले या कुछ भी एबनॉर्मल आपकी लाइफ में हो रहा है तो जरूर डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपका वजन कम हो रहा है, 10% से ज्यादा वजन अगर कम हो जाए 1-2 महीने के अंदर, तो जरूर अपने डॉक्टर को बताएं कि बिना कारण, बिना कोई तकलीफ, आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं, आप नॉर्मल जी रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है, फिर भी वजन कम हो रहा है, दिखाने की जरूरत है। इसी प्रकार महिलाओं में हम देखते हैं गर्भाशय के मुख का कैंसर होता है, सर्विक्स कैंसर बोलते हैं इसको, बहुत कॉमन है। स्तन कैंसर के बाद दूसरा सबसे कॉमन पाया जाने वाला कैंसर है। उसमें क्या होता है, सफेद पानी आना, खून आना, खासकर जब
सेक्स संबंध होते हैं, उसके बाद अगर यदि खून आ रहा है, कुछ भी ऐसा आ रहा है, तो जरूर अपने डॉक्टर से सलाह लें, दिखाएं, गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप कराएं, ताकि अगर वो हम उसको पहचान सकें, समय पे निदान कर सकें, समय पे उसका इलाज कर सकेंगे। पुरुषों में यदि आप 60-65 की उम्र से ज्यादा के हैं और यूरिन पास करने में, शौच पेशाब करने में कोई तकलीफ होती है, दर्द होता है, या दर्द से ज्यादा अगर अटकती है या पूरी साफ नहीं होती है, या अर्जेंट आपको जाना पड़ता है, रुक रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं, सलाह लें। सामान्यतः वो कैंसर नहीं होता, उसको बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, जो कि काफी कॉमन हो गया है आजकल यदि आप 60 के ऊपर हैं तो। लेकिन कभी कभी वो कैंसर का भी लक्षण हो सकता है, तो हमेशा ये बेहतर होता है कि जांच करा ली जाए और उसके बारे में सही समय पे सही इलाज कराया जा सके।